गुड इवनिंग एवरीवन। बस एकदम बढ़िया। आप सब लोग कैसे हो? सो ऑलमोस्ट हो गया हमारा। मैं एक दो मिनट और वेट कर लेता हूँ बिकॉज कुछ काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। गुड गुड, देख के अच्छा लग रहा है। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस लैग कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक अब नहीं होना चाहिए बिकॉज मैंने नेटवर्क चेंज करा है। हाँ, वो मैं नेटवर्क चेंज कर रहा था इसीलिए वो वीडियो फ्रीज हो गया था। ओके, लेट मी स्पॉटलाइट। हेलो हेलो। ओके, आई डोंट थिंक अब वो नॉट। कूल बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। डोंट वरी, कोई पार्ट मिस हो जाएगा मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट तो बनता है ना? एक छोटा सा टेस्ट, ठीक है? चलो, सारे बच्चे अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन को आंसर करो। मैंने पोल को भी लॉन्च कर दिया है। हेलो, ओके बच्चों, आई थिंक पोल लॉन्च होने में प्रॉब्लम हो गया। पोल लॉन्च ओके। स्टूडेंट्स डोंट वरी नेटवर्क के बारे में। अगर आपका कुछ भी मिस होगा तो कल हमारी बैकअप क्लास है, कल परसों मैं उसमें दोबारा से आपका सब कवर कर दूंगा। डोंट वरी, ओके? इतनी चिंता मत करो, जस्ट अपने स्क्रीन पे आए हुए क्वेश्चंस को आंसर करो पोल को। सो यहाँ पे 94% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। 94% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। चलो,
फिर से पोल को लॉन्च कर रहा हूं। सारे बच्चे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। लास्ट 5 सेकेंड्स। इन बच्चों को पोल नहीं दिख रहा है वो तो उसको वो डिस्कस करेंगे। ओके ओके, सो ऑलमोस्ट 70% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। क्या कि 1 mole of C4H10 has dash number of carbon atoms। कितने? dash number of carbon atoms। okay, 1 mole of C4H10 has dash number of carbon atoms। कितने होंगे? हमें पता है कि यहाँ पे 1 मोल, अगर मेरे पास 1 मोल है तो इसका 1 मोल ऑफ C4H10 में मेरे पास 4 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है। कितने? 4 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, सो अगर मुझे इसमें पूछा है कि कितने नंबर पूछा है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे मोल से नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो ये आपका होगा 4Na। क्योंकि मेरे पास कितने मोल ऑफ कार्बन एटम है? 4 मोल है। हमको नंबर निकालना है। हम क्या करेंगे? हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4Na। ओके स्टूडेंट्स, देखो आई थिंक मेरा नेटवर्क बैंडविड्थ थोड़ा लो है। आई डोंट नो व्हाई, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। सो मैं कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ रखूं ताकि ये नेटवर्क थोड़ा सही हो जाए। तो हो सके कि आपको मेरा फेस दिखाई ना दे बट आपको सब सुनाई देना चाहिए। ओके चलो कूल। सारे बच्चे अपनी स्क्रीन पे आया हुआ थर्ड क्वेश्चन को आंसर करो। ये डी आंसर कौन मार्क कर रहा है? ये डी आंसर कौन मार्क कर रहा है? जल्दी करो, लास्ट 10 सेकेंड्स। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड एंड पोल। तो 3 कोई तो बहुत ही मस्तीखोर बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन डी को भी मार्क कर दिया है। ठीक है चलो, 6 ग्राम कार्बन कितने मोल्स होंगे? हमें यहाँ पे वेट दिया है और वेट से मुझे क्या निकालना है? वेट से मुझे मोल्स निकालना है। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलार वेट। गिवन वेट अपॉन मोलार वेट। गिवन वेट कितना है? 6 ग्राम। मोलार कितना है? कार्बन का मोलार मास हमें पता है क्या होता है?
12 ग्राम पर मोल। तो ये कितना आएगा, हाफ मोल, जो कि आपका बराबर होगा 0.5 मोल के, 0.5 मोल के। तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। चलो फोर्थ आंसर, जिनको पोल नहीं दिख रहा है वो अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर ले। यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, परसेंट कॉम्पोजिशन, परसेंट कॉम्पोजिशन के बारे में। चलो लास्ट 15 सेकेंड्स, अभी भी ऑलमोस्ट 60 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। कम ऑन, लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलो सो ऑलमोस्ट 64% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। क्या कि परसेंट ऑक्सीजन, क्या पूछा है, परसेंट ऑक्सीजन इन CO2। हम परसेंट कैसे निकालते हैं, हम परसेंट निकालते हैं नंबर ऑफ, जो भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम्स, या अमाउंट ले लो इसका। परसेंट वो निकालना है तो कैसे निकालूंगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 अपॉन molar weight of CO2 into 100, which is equal to what, 2 into 16 upon 2 into 16 plus 1 into 12 into 100, which is equal to 32 upon 32 plus 12 into 100। तो ये कितना होगा, 32 अपॉन 44 इंटू 100। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, जो कि 65% बच्चों ने उसका सही जवाब दिया है। नेक्स्ट हमारे आज के रिकॉल टेस्ट का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, टाइम हो चुका है। जिनको पोल नहीं दिख रहा है वो लोग अपने नोटबुक में इसका आंसर लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मुझे क्या कंपाउंड दिया है, C6H6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है, C6H6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, हम कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो लेते हैं, विच इज 6:6। मतलब आपका ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C1H1, जो कि आपका CH के बराबर है, CH के बराबर है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 67% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत लेट जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज इंश्योर कि आप लोग टाइम पे जुड़े। एक तो 1 घंटे की क्लास वैसे भी बहुत कम पड़ती है कुछ समझाने के लिए, ठीक है। सो आई डोंट वांट कि मैं आधी क्लास के बाद बहुत सारा रिपीट करूं। तो मैं सबको बोल रहा हूं कि प्लीज आप लोग क्लास टाइम पे ज्वाइन करो। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई भी नए बच्चे हैं
यहाँ पे जितने भी नए बच्चे हैं जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, सो उनको मैं कहना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी मोल कंसेप्ट पे 3 क्लास कर चुके हैं, 3 से ज्यादा क्लास कर चुके हैं इनफैक्ट। तो उनका जितना भी मिस हुआ है, कल सैटरडे संडे बैकअप क्लास है, आप लोग जिनको भी पुराना रिवीजन भी करना है तो उसको जरूर अटेंड करें। ओके ओके एवरीवन, चलो तो आज हम नया टॉपिक को शुरू करेंगे। और नए टॉपिक के लिए अगर आपको पुराना नहीं भी आता है आज के लिए तो वो चलेगा, बिकॉज उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस। तो आप सबको पता है एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन वो होती है जहां पे हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और नए प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और नए प्रोडक्ट बनाते हैं। सो दीज आर, ए और बी मेरे यहां पे क्या है, रिएक्टेंट्स है, और सी और डी मेरे प्रोडक्ट्स है। सी और डी मेरे प्रोडक्ट्स है। ये जो एरो है, ये जो एरो है, ये हमें बताता है क्या कि डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, ओके। ये हमें ये एरो बताता है। यहां पे ये एरो बता रहा है कि हमारी रिएक्शन राइट साइड में जा रही है, ओके। अब सारे बच्चे यहां पे एक बात देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर इस केमिकल रिएक्शन को, इस केमिकल रिएक्शन को मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, एकदम ही सिंपल भाषा में समझाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। सबसे सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं है, बस एटम्स का रीअरेंजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप देखेंगे, नाइट्रोजन आपका हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करती है और क्या बनाती है, और अमोनिया गैस फॉर्म करती है ना। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ कि मेरे नाइट्रोजन रीअरेंज होके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गए, तो मेरा NH3 बन गया, सो ये मेरी एक केमिकल रिएक्शन होती है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं कि ये रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। अब यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट्स है। क्या है? रिएक्टेंट्स। NH3 आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये एरो आपका क्या बता रहा है? ये एरो आपका बता रहा है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और एरो, इतना हमने कर लिया। अब आपने एक चीज नोट करा होगा कि यहां पे अगर मैं ये चेक करूं कि मेरे एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हर एक एलिमेंट के कितने
एटम है, हर एक एलिमेंट के कितने एटम के लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में भी मेरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है 2, और राइट हैंड साइड में 1। तो क्या हुआ? अब मेरे नंबर ऑफ एटम्स तो कंजर्व नहीं है। एक केमिकल रिएक्शन में आपके नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व रहते हैं। क्या रहते हैं? कंजर्व। जैसे मास कंजर्वेशन होता है रिएक्शन, ठीक है। मैं ये बोलूंगा ये आपकी एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब सारे बच्चे इस पेज को कॉपी कर लो, सारे बच्चे इस पेज को कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सारे बच्चे इस पेज को कॉपी कर लो। तब तक के लिए मैं चैट भी ऑन कर रहा हूं, ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अजीम सर या मुझे मैसेज कर सके। ओके, डोंट वरी स्टूडेंट्स, अगर किसी का वॉइस की वजह से कुछ भी मिस होगा तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा बाद में। ओके, डोंट वरी एवरीवन, मैं मैक्सिमम चीजें मैं लिखते जाऊंगा सो दैट आप में से किसी को भी वॉइस की वजह से प्रॉब्लम ना हो। आज मेरे एंड पे इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो आप लोग सब पेशेंस रखो, डोंट वरी। अगर इसका कुछ भी मिस होगा तो मैं बैकअप क्लास लूंगा इसकी, सो डोंट वरी। ओके, चलो, सो ये सबने कॉपी कर लिया है, और आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। ये आप जैसे जैसे आगे केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते जाएंगे तो आपको ये समझ में आते जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमने हमने एक रिएक्शन देखी थी, ठीक है। ये हमने एक रिएक्शन देखी थी। अब ये मेरी एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसको बैलेंस करना है मुझे। तो बैलेंसिंग बैलेंसिंग हम जब भी करते हैं, सो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मेक लिस्ट ऑफ LHS एंड RHS, या इनफैक्ट
स्टूडेंट्स मुझे 2 मिनट दे, मैं इश्यू को फिक्स कर रहा हूं. लेट मी नो कि आपको सही से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या सही से सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है. स्टूडेंट्स हेलो. स्टूडेंट्स सीम्स लाइक कि मेरे एंड से ये फिक्सेबल नहीं है, सो अजीम सर विल कंटिन्यू द क्लास. ओके अजीम सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. ओके अजीम सर, आप ये क्लास को कंटिन्यू कीजिए. सीम्स लाइक मेरे एंड से फिक्सेबल नहीं है. ओके सर, नो प्रॉब्लम. ओके सर, आप आपके पास बोर्ड का एक्सेस है? बोर्ड का एक्सेस नहीं सर, बोर्ड का एक्सेस तो नहीं है. वेट सर, मैं आपको 1 सेकेंड कॉल कर रहा हूँ एंड आई विल टेल यू कि कैसे करना है. ओके सर. ठीक है सर, ठीक है सर, श्योर सर.
स्टूडेंट्स आई थिंक मैंने बहुत ट्राई किया, बट आई डोंट थिंक मेरे एंड से ये प्रॉब्लम फिक्सेबल है. सो व्हाट विल डू इज, मैंने आप सबके साथ में मॉड्यूल शेयर कर रखा है. सो उस मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 मैंने आप सबके साथ शेयर करा है. सो अजीम सर आपको उसी मॉड्यूल को सॉल्व करने में यहाँ पे हेल्प करेंगे. ओके ओके. ठीक है. हेलो. हेलो.
हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। हाँ सर, चैट ओपन कर दीजिए। अजीम सर, अब मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे अच्छे से। अच्छा स्टूडेंट्स, आप सब लोग भी एक बार मेरे को बता दीजिए अगर मेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो मैं फटाफट से कंटिन्यू करता हूँ फिर। स्टूडेंट्स, एक पोल मैंने लॉन्च किया है, प्लीज एक बार बता दो अगर मेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। कूल है, तो अब मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आप सबको? ओके ओके ओके। बोर्ड मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है तो आपको दिखेगा नहीं, डोंट वरी। ओके अजीम सर, अगर बीच में मेरी आवाज लैग करने लगे ना, ठीक जस्ट है मेरे सर। को एक टेक्स्ट कर दीजिएगा जूम पे। ओके सर, श्योर सर। ओके। ओके सॉरी स्टूडेंट, अजीम सर प्लीज सर वॉइस आपको बीच में म्यूट कर लैग कर रही दीजिए। है। आपको हमें ये लेफ्ट हैंड साइड वॉइस लैग कर रहा है क्या? ओके स्टूडेंट्स, एक बार अगर मेरा वॉइस तो सब लोग एक बार ग्रीन बटन पे सर आई थिंक वीडियो फ्रीज हो गई। को मैं सुनाई दे रहा हूँ? हेलो। स्टूडेंट सीम लाइक मेरे एंड से डिस्टरबेंस रहेगा और ऐसे में आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे अच्छे से, सो इट्स बेटर। ओके, सो लेट्स डू दिस थिंग कि अभी आप में से किसी के भी कुछ भी डाउट्स है तो मैं चैट ओपन कर दे रहा हूँ, मैं और अजीम सर आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, इतने डिस्टरबेंस में आई डोंट थिंक आप कुछ नया पढ़ पाएंगे और मैं भी कुछ नया पढ़ा पाऊंगा पूरा। देख, किसी का भी कुछ भी डाउट अब उस वहाँ पे भी हमारे साथ है तो वो भी आपको चैट पे ये आपको बताते रहेंगे।
आपकी आई थिंक इसके बाद और एक क्लास है ना? वी कैन डिस्कस होमवर्क इफ यू ऑल वांट। सर के पास बोर्ड का एक्सेस नहीं है, तो इसलिए उनको पढ़ाने में मुश्किल होगी। अजीम सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको सर। आप इसमें होमवर्क मैं यहाँ पे डाउट्स क्लियर करते रहता हूँ, आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए सर। हेलो। यस सर, आप स्टार्ट कीजिए सर। ओके सर। हेलो। हेलो। ओके, तो हम आज डिस्कस करते हैं ये जो मॉड्यूल है हमारा, जो हमारे पास मॉड्यूल है अवंती का, तो उस मॉड्यूल का हम इन क्लास एक्सरसाइज देखते हैं। इन क्लास एक्सरसाइज, जस्ट ओपन द इन क्लास एक्सरसाइज, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो ओपन योर मॉड्यूल। हेलो। ओके, भाव्या, एक्चुअली CO2 एक कंपाउंड ही है, बट जनरली हम कंपाउंड को मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। भाव्या, इज दिस क्लियर टू यू? हेलो। तो आप मॉड्यूल का मुझे बताइए, इन क्लास एक्सरसाइज में लेवल 1 के अंदर कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क द इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सर, मैं एक बार मॉड्यूल ग्रुप पे भेज देता हूँ सारे बच्चों को, सो दैट हाँ वो सर, एक लोग बार। देख पाएंगे। हाँ सर, मॉड्यूल भेज दीजिएगा। मैं इधर चैट पे डाल रहा हूँ, सो दैट जिन भी बच्चों के पास मॉड्यूल नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हैं। सर, आप कंटिन्यू कीजिए, आप सिर्फ क्वेश्चन बोल दीजिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ। ओके। हाँ, तो सर लेवल 1 से स्टार्ट कर लेना सर अपन, हाँ हाँ, आप स्टार्ट कीजिए। है ना सर? लेवल 1 मैं से बस करते मॉड्यूल रहेंगे। डिस्प्ले ही कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं मॉड्यूल डिस्प्ले कर हाँ सर, मॉड्यूल भेज दीजिएगा, तो उसके अंदर रहा ये रहेगा कि हम हूँ बस। उतने रेंज के अंदर पूछ लेंगे क्वेश्चंस, वरना बच्चे रैंडम पूछेंगे एक्चुअली। सर, मैंने शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। या IC 1। तो बेटा, इन क्लास एक्सरसाइज के अंदर जो लेवल 1 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कोई प्रॉब्लम हो 1 से लेके 3 तक, तो यू कैन आस्क।
Is there any problem in between in level 1? Third question. Varsha, third question. Okay. Calculate the number of carbon atoms in 1.5 moles of C2H6. So Varsha, in 1 mole of C2H6, we have 2 moles of carbon atom. The number of carbon atoms in 1.5 moles of C2H6. So it means 1 mole of C2H6 contain 2 Na carbon atoms. 1 mole of C2H6 contain 2 Na carbon atoms. So it means 1.5 moles of C2H6 contains 1.5 into 2 Na carbon atoms. That means 3 Na carbon atoms. Exactly. Numan Ahmed, this is the correct answer. 3 Na is the answer. Okay, so come to the level 2. सेकंड में डाउट है. ओके, सेकंड में आ जाते हैं. A sample of an element X contains 60 atoms, each weighing 12 AMU, and 40 atoms, each weighing 14 AMU. Calculate the average atomic mass of the element X. तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कोई एलिमेंट X है जिसके 60 एटम का वेट कितना है, 12 AMU है, और 40 एटम्स का वेट जो है वो 14 AMU है ईच एटम का. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट X. तो इसके अंदर अपन को क्या करना होगा, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाएंगे. तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो अगर आप नोट कर रहे हो कहीं पर जो प्रॉब्लम पूछ रहा है. Average atomic mass is equal to 60 into 12, 60 into 12 plus 40 into 14. 60 into 12 plus 40 into 14 divided by total number of atoms, which is 100. So what do we get? 60 into 12 plus 40 into 14 upon 100 is equal to 720 plus 560 upon 100. So it becomes 12.8 U. तो ऋषभ का एक नया क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 3 का, लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. ओके, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3 moles of C3H8. एक बार और मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. सब लोग चैट ना करें, पहले मेरी बात सुन ले, पहले एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब मैं पूछूंगा डाउट है तब आप अपने डाउट बताइएगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3 moles ऑफ C3H8. तो 3 moles में निकालने से पहले अपन क्या करते हैं, 1 mole के लिए कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, 1 mole के लिए कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जिन बच्चों का आंसर आ गया है वो अपने आंसर अपने पास रखें अभी. ठीक है, चैट मत करें बिल्कुल भी. जिन लोगों को समझना है वो देखते रहें. तो 1 mole ऑफ C3H8 के अंदर कितने एटम्स हैं, तो 1 mole C3H8 के अंदर है कार्बन के 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं. तो टोटल 8 + 3 इज इक्वल टू 11 एटम्स. तो 1 मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा, 1 मॉलिक्यूल C3H8 जिसको हम प्रोपेन बोलते हैं, उसके अंदर 11 एटम्स हैं. क्लियर? तो 1 मोल C3H8 में कितने एटम्स होंगे, 11 Na एटम्स होंगे. इज दिस क्लियर टू यू? 1 मोल C3H8 के अंदर कितने एटम्स होंगे, 11 Na एटम्स होंगे. बट कह रहा है आपसे कि 3 moles ऑफ C3H8 में कितने होंगे, तो वी शुड मल्टीप्लाई इट बाई 3. तो 3 into 11 Na is equal to 33 Na. हाँ, मुझे पता है कि ऑरल नहीं हो सकती केमिस्ट्री, बट अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन हो सकता है. ठीक है, कुछ नया नहीं डिस्कस कर रहे,
जो क्वेश्चन जो सर ने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसको हम ऐसे बोल के पढ़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो से यस और नो। ओके, अंकुर चौधरी नहीं समझ में आया? ओके, तो एक बार और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ C3H8। C3H8 मींस प्रोपेन। तो ध्यान रखिएगा, एक मॉलिक्यूल, सबसे पहले जब भी मोल की बात करता है तो हम सबसे पहले मॉलिक्यूल बोलना चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल C3H8 के अंदर कार्बन के 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हो चुके हैं? 11 एटम्स हो चुके हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, 11 एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल में 11 एटम्स हैं तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 11 Na। इज दिस क्लियर टू यू? एक मॉलिक्यूल प्रोपेन में 11 एटम्स, तो 1 मोल प्रोपेन में 11 Na एटम्स। बट वो कह रहा है कि 3 मोल्स, तो बस वहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 33 Na। अब सबको समझ में आ गया? ओके, तो नाउ कम टू द लेवल 2। लेवल 2 में 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, किसी को भी कोई डाउट होगा जैसे यस और नो। तो इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ लेवल 2? क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ लेवल 2। ओके, डाउट है लेवल 2 के अंदर, लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 4 में? ओके, चलिए आइए करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कंपाउंड वाटर विच इज H2O। हेलो, क्या सभी लोगों को क्वेश्चन 4 दिख पा रहा है? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सर अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, ठीक है, मुझे पता चल चुका है कि आपको नहीं दिख रहा है। जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है ठीक है। क्या सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 दिखा आप ग्रुप के अंदर? देखो सर ने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मॉड्यूल सेंड किया है, आप वहां से देख सकते हैं उसको। सर ने आपको मॉड्यूल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया है, आप प्लीज वहां पर जाइएगा, उस मॉड्यूल को ओपन करिएगा और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिखिएगा। क्या सभी को मिल गया क्वेश्चन नंबर 4? जैसे यस और नो, मिल गया सबको? कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। सबको मिल गया? अब स्टूडेंट आप वहां जाइएगा ग्रुप के अंदर, सर ने मॉड्यूल शेयर कर दिया है और मॉड्यूल को ओपन करके आप देख सकते हैं। गजल आपको नहीं मिल रहा? गजल आपको नहीं मिला? हेलो, सर मैंने चैट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे,
सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं थर्ड के बाद वो डायरेक्ट एट शो कर रहा है। नहीं सर, वो बराबर है, वेजेस यही है। Okay, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बच्चों को मिला है सर, मैं करता हूँ। ठीक है, ठीक। तो अब सभी आपके देखिए स्क्रीन पर भी लेवल 2 सर ने शेयर कर दिया है। तो अब मैं दोबारा से एक बार और पूछता हूँ, अगर लेवल 2 के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो जस्ट से यस। सही। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कोई प्रॉब्लम है? ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 टेबल में दे रखा है, जिसके अंदर पहले कॉलम के अंदर दे रखा है, फर्स्ट कॉलम में H2S, सेकंड कॉलम के अंदर दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड यहाँ पर H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड आपको दे रखे हैं 2 मोल्स। और फिर थर्ड कॉलम आपको फिलअप करना है, फोर्थ भी आपको भरना है और फिफ्थ भी आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अपन थर्ड कॉलम के अंदर आते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे? नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। तो नंबर जब भी आपको कैलकुलेट करने हो, तो आप क्या करिएगा, नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मोल्स की मल्टीप्लाई Na के साथ कर दीजिए। क्या करना है, सिंपल सा काम। जब भी आपसे नंबर पूछे मॉलिक्यूल का, या नंबर पूछता है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल को देकर, तो जो मोल्स होते हैं उस मोल्स की मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.022 into 10 to the power 23। इज दिस क्लियर टू यू? तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड कॉलम के अंदर? 2Na इज द आंसर। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड हो चुके हैं 2Na। अब हम चलते हैं, नहीं समझ में आई दीपांशु? बेटा क्या करना है, लिखा हुआ है देखो, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। आपको कंपाउंड दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में H2S, सेकंड कॉलम में उसके मोल्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। और थर्ड कॉलम में उसके मॉलिक्यूल के नंबर पूछ रहा है। तो मैंने अभी बताया कि जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, मोल्स की मल्टीप्लाई, जो मोल्स दे रखे हैं उसकी मल्टीप्लाई सिंपली Na से आप कर दीजिए। तो 2 मोल्स ऑलरेडी गिवन है आपको Na से मल्टीप्लाई करना है उसको, और आपका आंसर आ जाएगा थर्ड कॉलम का 2Na। अब सबको समझ में आई ये बात? ये बात सबको समझ में आ गई? अब जस्ट से यस और नो। दीपांशु बात समझ में आ गई अब? यस सर, समझ में आ गया। ओके, कुछ सर वो बच्चे मुझे यस लिख रहे हैं। ओके ओके। पूरक ये क्वेश्चन आपका है सर, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम्स ऑफ H2O, उसको कैसे करेंगे? तो अगर वो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर होगा मॉड्यूल में, तो उसको अभी सॉल्व कर देंगे। अगर कोई आपका वो पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप उसको क्लास ओवर होने के बाद आप व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा, तो वहां पर मैं या सर आपको डाउट आपको बता देंगे उसको। ठीक है पूरक, अभी हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना जो कर रहे हैं मॉड्यूल को। तो क्वेश्चन नंबर 6, एनी डाउट यू हैव इन क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा हाँ सॉरी, हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आते हैं हम फोर्थ कॉलम में, जिसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। देखिएगा अब यहाँ पर दे रखा है H2S के कितने मोल्स हैं आपके पास? 2 मोल्स हैं, ठीक है। अब H2S के 1 मोल में आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 मोल हाइड्रोजन है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, 1 mole of H2S contain 2 moles of hydrogen atoms। तो अगर 1 मोल H2S में 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, तो 2 मोल हाइड्रोजन एश 2 मोल्स H2S में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? सिंपली 2 into 2 is equal to 4 मोल्स। क्लियर? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, 1 मोल H2S में कितने हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं आपको?
2 मोल हाइड्रोजन एटम। तो 2 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। देखिएगा देखिएगा सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट। एक जगह पूछ रखा है आपको नंबर ऑफ मोल्स, जब आपको पूछता है नंबर ऑफ मोल्स तो वहां पे एनए में आंसर नहीं देते, और लास्ट कॉलम में पूछ रखा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के अंदर एनए यूज करना पड़ेगा। तो देखिएगा कंपाउंड H2S के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो 1 मोल H2S के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। इज दिस क्लियर। तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 2 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स। 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स यानी 4 Na। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एक मिनट में एक बार और देख लेता हूं क्वेश्चन क्या पूछा है। पूरक सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नहीं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई आपको Na से करनी पड़ती है, सिंपल सी बात है। इज दिस क्लियर पूरक। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिखा रखा है, आपको क्वेश्चन देखिएगा एक बार और अच्छे से। अगर आप देखें लास्ट वाले के अंदर पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और उससे पहले वाले में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपसे पूछे तो सिर्फ आपको मोल्स लिखना है, यानी 4 मोल्स हाइड्रोजन एटम। और जब नंबर पूछेगा तो नंबर के लिए मोल्स की मल्टीप्लाई Na से करते हैं सिंपली। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू Na। क्लियर, ठीक है। पूरक सल्फर का इसलिए नहीं बताया है क्योंकि सल्फर का क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं है। इज दिस क्लियर। सल्फर का पूछा नहीं है, इस वजह से सल्फर का नहीं बताया। वर्षा डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। बेटे मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल इन AMU, जबकि मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, जिसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में सिर्फ ये डिफरेंस है। अगर O2 का मोलर मास पूछे तो 13 ग्राम पर मोल, और अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास पूछे आपसे तो आप लिख सकते हैं 32 AMU। इज दिस क्लियर वर्षा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या किसी को क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो काफी बच्चों के क्वेश्चन नंबर 6 में आ रही है प्रॉब्लम, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। बेटा कंपाउंड दे रखा है आपको HCl। हाँ मैं बता रहा हूँ सभी के आंसर, आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता रहा हूं मैं। तो आपको कंपाउंड दे रखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड तो हमें फाइंड आउट करना है, आपको इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट वाले कॉलम में जाते हैं। तो नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ नंबर दे रखा है, यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है आपको,
नंबर गिवन है और आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए सर ने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी आपको नंबर गिवन हो और मोल्स निकालने हो तो क्या करना पड़ता है, नंबर को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। इज दिस क्लियर टू यू? सर ने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि जब भी आपको नंबर से मोल्स निकालने हो तो सिंपली नंबर का डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर है आपके पास 18.069 इंटू 10⁻23। अगर आप इसको एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करते हैं तो आपको कितने मोल्स मिल जाएंगे? 3 मोल्स आपको मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो पहले कॉलम क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट कॉलम है, जो फिल इन द ब्लैंक है, तो वहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 3 मोल्स इज द आंसर ऑफ फर्स्ट कॉलम इन HCl। सबको समझ में आया? ये हमने सिंपली क्या किया, नंबर का डिवाइड किससे कर दिया? एवोगैड्रो नंबर से, और सिंपली हमें क्या मिल चुके हैं? मोल्स मिल चुके हैं। मोल्स कितने आ चुके हैं? 3 मोल्स। ये सबको समझ में आया? अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कितने हो चुके हैं? 3 मोल्स। अब हम चलते हैं फोर्थ कॉलम पे जहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स पूछे आपको तो आपको सिंपली मोल्स में ही आंसर देना है, Na यूज नहीं करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड, तो HCl के अंदर एक मोल में कितने मोल हाइड्रोजन एटम है? साफ साफ दिख रहा है HCl के अंदर एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। तो 1 मोल HCl के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन का एटम होगा। पर आपके पास मोल्स हैं कितने? हमारे पास है 3 मोल्स। तो 1 मोल HCl कंटेन 1 मोल हाइड्रोजन एटम। तो 3 मोल HCl कंटेन 3 मोल हाइड्रोजन एटम। सिंपल। तो थर्ड कॉलम के अंदर जहां पर लिखा हुआ 18.069 इंटू 10⁻23 के आगे जो ब्लैंक है, तो वहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। फर्स्ट और थर्ड हम कर चुके हैं, चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पर सिंपली क्या पूछ रहा है? मोल्स की बात नहीं कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी नंबर की बात करें तो उस चीज की मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? Na से कर देते हैं। अभी हमने थर्ड कॉलम के अंदर कितने हाइड्रोजन के मोल्स निकाले? हमने 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कितने मोल्स निकाले? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? उन 3 मोल की मल्टीप्लाई Na से आप करिएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3Na इज द आंसर। यहाँ पर 3 कॉलम थे, 3 के 3 कॉलम हमने कर लिए हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट रेज योर हैंड या से यस और नो, और कोई डाउट आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 कॉलम्स के अंदर कोई डाउट हो तो बताओ। सभी को समझ में आया? जस्ट से यस और नो। मुस्कान, कौन सा कॉलम नहीं समझ में आया? मुस्कान, थर्ड कॉलम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। तो देखिएगा अभी हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर निकाला था 1, हमारे पास कितने मोल्स आए थे HCl के? 3 मोल्स। तो बेटा मैं बता रहा था कि 1 मोल HCl में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो 3 मोल्स HCl के अंदर कितने हो जाएंगे आपके पास? 3 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स। और फोर्थ कॉलम के अंदर पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो आपने थर्ड कॉलम में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाले हैं उनकी मल्टीप्लाई Na से कर देंगे तो आपको फोर्थ कॉलम का आंसर मिल जाएगा जो होगा 3Na। इज दिस क्लियर? ओके, चलते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई डाउट है? एक मिनट में देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई बच्चा पूछ रहा है। पूरा क्वेश्चन नंबर 5 कॉलम सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 का कॉलम सेकंड। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा मैं बता दूंगा आपको। पूरा देखो यहाँ, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड कॉलम देखो। फर्स्ट कॉलम में H2S आपके पास कंपाउंड है H2S पूरा। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं आपको? 2 मोल्स दे रखे हैं। और थर्ड कॉलम के अंदर कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड।
तो आपको कितने मोल्स हैं आपके पास, H2S के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। आपसे नंबर पूछ रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब भी आपसे नंबर पूछे मोल्स के बारे में ना कहे, तो मोल्स की मल्टीप्लाई सिंपली आप क्या करें, Na से कर दीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखी इस मॉलिक्यूल की, 2 मोल्स। तो मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई करिए 2 की Na से, तो आंसर आ जाएगा 2Na। पूरक, अब बात समझ में आ गई? पूरक, ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आप ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। H2SO4, तो H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड ये भी मेंशन नहीं है। बट एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। तो आपको हाइड्रोजन एटम्स बता रखे हैं कि हमारे पास जो H2SO4 है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। मैं मोल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 36.138 इंटू 10⁻23। तो सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स से क्या निकालना होगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आदि कह रहा है कि अगर कुछ भी ना गिवन हो तो फिर क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा जिसके अंदर कुछ भी ना गिवन हो। ठीक है आदि, हाँ। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। तो मोल्स निकालने के लिए मैंने अभी बताया कि नंबर को डिवाइड कर देते हैं Na से। तो जब आप 36.138 इंटू 10⁻23 को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो काफी बच्चों का आंसर आ चुका है बिल्कुल सही, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? तो सेकंड लास्ट कॉलम का आंसर क्या आ चुका है, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। तो हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है H2SO4, जो H2SO4 है उसके अंदर कितने एटम है हाइड्रोजन के, हमारे पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। और हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड कितना है, देखो बेटा यहाँ पर लास्ट कॉलम में आपको दे रखा है, हाँ ठीक है, लास्ट कॉलम में आपको दे रखा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। ठीक है, और सेकंड कॉलम में आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। तो हमें साफ साफ दिख रहा है एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? तो पता लगा 2 हाइड्रोजन एटम्स, हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कैसे, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक है, तो 36.138 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स कितने मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, कितने मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। देखो यूनिटरी मेथड के अंदर साफ साफ है, देखो हमें दिख रहा है 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है 1 मॉलिक्यूल के अंदर। इसे हमें निकालने कितने मॉलिक्यूल H2SO4 हमारे पास प्रेजेंट होगा। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 3Na, बिल्कुल सही आ रहा है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर दे रखा है कितने हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो देखो 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो 1 हाइड्रोजन एटम कितने मॉलिक्यूल H2SO4 में होगा, 0.5। तो 36.138 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में प्रेजेंट होंगे, तो 0.5 की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 18.138 इंटू 10⁻23। और 18.138 को कितना बोलेंगे अपन, 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं सॉरी 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड कितने आ जाएंगे आपके पास, 3Na। कितने आ जाएंगे आपके पास, 3Na। तो हमें यहाँ से पता चल चुका है कि H2SO4 की कितने आपके पास वो हैं,
3Na are the molecules of the compound of H2SO4. मैं भी एक बार और रिपीट कर दूंगा, अभी पहले पूरा कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ चुके हैं? 3Na। अब आपसे पूछ रहे हैं मोल्स, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपके पास नंबर हो और मोल्स निकालना हो तो सिंपली डिवाइड कर देते हैं Na से। तो जब आप 3Na को डिवाइड करेंगे Na से तो कितना आ जाएगा? 3 मोल्स इज द आंसर। तो नुमान अहमद का सही आंसर आ चुका है 3 मोल्स। ठीक है, 3 मोल्स। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टोटल कितने कंपाउंड के अंदर है? 36.138 into 10 to the power 23। हाइड्रोजन एटम से हमने क्या निकालना है कि कितने मोल है हमारे पास। तो मोल निकालने के लिए मैंने भी आपको बताया कि 30 नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे? एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर से जब डिवाइड करेंगे आप 36.138 को तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। दिस इज क्लियर? 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड जो है हम वो लास्ट वाले से निकाल रहे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है H2SO4 की एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो 1 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन, कितना हो जाएगा आपके पास? 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। और 1/2 का मतलब कितना हुआ? 0.4, यानी पता चला 0.5 सॉरी, कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 के अंदर, या ऐसे बोले हम कि एक हाइड्रोजन एटम 0.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में प्रेजेंट है। तो 36.138 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स कितने मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा? तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 से मल्टीप्लाई करके हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब हो जाएगा 18Na। कितना हो जाएगा? 18Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड कितना हो चुका है आपके पास? 18.138 into 10 to the power 23, यानी हो चुका है 3Na, सॉरी 3Na। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम में पूछ रहे हैं आपसे नंबर ऑफ मोल्स। तो जो हमारा सेकंड कॉलम में 3Na है उसको डिवाइड करेंगे आप Na से, तो फाइनली यू विल गेट योर आंसर विच इज 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4। आई होप आप लोगों को अभी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया, लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक भी कंप्लीट हो गया। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 तक? जब आप इसको पेपर पेंसिल पे करेंगे तो बात समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। Which of the following will have the least number of hydrogen atoms? कह रहा है आपसे कि इन 4 ऑप्शन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर में आपको ये बताना है कि सबसे कम हाइड्रोजन एटम किसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सभी के अंदर हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा नंबर की बात कर रहा है, तो जब भी नंबर की बात करेगा तो आंसर Na में आएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर? सिंपल सी बात है कि नंबर की बात करेगा आंसर Na में आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो साफ साफ दिख रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और 2 मोल्स का मतलब कितना हो जाता है? 2Na हाइड्रोजन एटम्स। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कितने Na हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2Na हाइड्रोजन एटम्स आपके पास फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है। अपन चलते हैं सेकंड ऑप्शन के अंदर। सेकंड ऑप्शन के अंदर 1 मोल ऑफ H2SO4। तो हमें साफ दिख रहा है 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। और 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मतलब क्या होगा? 2 into Na, इट बिकम्स 2Na। तो हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन में भी 2Na हाइड्रोजन एटम्स हैं, सेकंड ऑप्शन के अंदर भी 2Na हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर। बेटा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन समझ में आया सब लोगों को कि 2Na कैसे आया? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन में चलते हैं।
ठीक है ठीक है, थर्ड ऑप्शन में चलते हैं। गुड। 1 मोल ऑफ H2O, सिंपल सा, यहां पर दिख रहा है 1 मोल ऑफ H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? सिंपल है, 2 मोल हाइड्रोजन एटम। और 2 मोल हाइड्रोजन एटम को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 मोल की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? Na से करेंगे, तो कितना आ रहेगा? 2Na। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी 2Na आया है, सेकंड ऑप्शन में भी 2Na आया है, थर्ड ऑप्शन में भी 2Na आया है। तो फोर्थ आंसर हो भी सकता है, नहीं भी, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। 1 मोल ऑफ HCl, तो 1 मोल ऑफ HCl के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है? सिंपली दिख रहा है, एक है यहाँ पर। तो 1 मोल ऑफ HCl कंटेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, मोल की जब भी बात करेंगे तो अपन Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 Na हाइड्रोजन एटम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया है? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को सभी को बात ये समझ में आ गई होगी। जैसे यस और नो, आप सभी लोगों को समझ में आया? अगर क्वेश्चन नंबर 8 के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हैं कि किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, गुड, ठीक है।